कि साडियां विरोधी पार्टियां सरकार के हत्थां 'च खेड रही हैं। साडी विरोधी पार्टियां सरकार को ताकत लैके सानू कमेटी चों हटाउणा चाहुंदियां ने। सरकारां किसानी मुद्दे नूं खत्म करन पिछे जिवें 84 का मुद्दा खत्म कराया सी कांग्रेस ने, इसे तरीके साडी विरोधी पार्टी नूं वरतिया जा रहा। कल इस गल नूं जनतक कीता हरविंदर सिंह सरना जी ने अपनी पीसी के अंदर। उन्होंने स्पष्ट किया जदों प्रैस उन्होंने पूछा गया कि किसानी मुद्दे नूं लैके तुहाडा की स्टैंड आ। ये सरकार का ते किसानां दा मतलब आ, साडे नाल कोई मतलब नहीं। देश का सब तो सेंसिटिव मुद्दा, हर सिख के हिरदे नाल जुड़िया मुद्दा, गुरुद्वारा साहब की इलैक्शन हो रही है जिसके अंदर दिल्ली कमेटी ने पिछले 2 महीनों के अंदर 150 तो ज़्यादा किसानों जेलों तो बाहर कढ़िया। किसानी की लड़ाई लड़ी है, किसानी के धरनों के अंदर चाहे लंगरों की गल हो, चाहे दिल्ली तो बाहरों लोगों को लैके आना हो, चाहे बाहरों अरेस्ट किए जाए लोगों को छुड़वाना हो, चाहे दिल्ली च हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड च हो, चाहे राजस्थान च हो। और सरदार हरविंदर सिंह सरना वालों स्पष्ट कह देना, इसका मतलब बड़ा क्लीयर आ कि उन्होंने जो सरकार की हिदायत सी उन्होंने मुताबिक उन्होंने अपना भाषण दिता है, अपनी प्रेस एड्रैस किया है। और उन्होंने वो भी क्लीयर इंडिकेशन दे दी कि साडा इहदे नाल कोई वास्ता नहीं। कल नूं भी अगर कोई मुद्दा होगा तो किसान ही नाल नहीं खड़े होंगे, सरकार नाल खड़े होंगे। सो मैं पहला चाहूँगा कि इस वीडियो को प्ले किया जाए, फिर मैं इस तो अगली गल तुहानूं सुणाऊंगा। आ देखा जाए जरा, आ वीडियो प्ले कर रहे, जरा इस वीडियो रिकॉर्ड करो, आवाज कर दो भी, पॉज कर दो, फ्रेम बन गए। आप पहले कितना ये फुल स्क्रीन तो राइट बंद नहीं करना, फुल स्क्रीन करना बेटा। अरे आप आगे देखिए यार, लैपटॉप पे आवाज नहीं आ रही है। आवाज आई कि नहीं? लैपटॉप में है ना, बाइक चल रहा है। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਇਹ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣੇ। मैं तो दोबारा सुना दूंगा, दोबारा सुन लो। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਇਹ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣੇ। उन्होंने स्पष्ट कहना है कि सरकार जाने ते किसान जाने, मतलब अगर वो किसान जेलों च रहंदे तो रहन, ये सरकार का मुद्दा सी, सरकार के किसी मुद्दे के अंदर नहीं खड़े होना। असीं बार बार ये कह रहे सी कि विरोधी सरकार के हत्थां च खेड रहे हैं। अज हरविंदर सिंह सरना ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा स्पष्ट कर दिता कि वो सिखां नाल नहीं खड़े, वो सरकार नाल खड़े ने, वो किसानां नाल नहीं खड़े, वो सरकार नाल खड़े ने। और ये भी कह दिता कि जेकर गल बन आउंदी है जो उन्होंने तुसीं क्या लगा साडा कोई मुद्दा नहीं, ये तो सरकार का मुद्दा, सरकार जाने किसान जाने। साडे सिख चिंतक ने उन्हां नूं, सारे नैशनल मीडिया नूं, सारे पंजाबी मीडिया नूं, विदेशों च बैठे साडे लोगों को दसना चाहना है, ये उही लोग ने जिन्हां ने यही काम कांग्रेस के हत्थां च खेड के तो 84 वास्ते कीता सी, अज उही गल किसानी वास्ते करदे पए ने। यही सरना साहब 84 वास्ते क्या करते सी, साडा कोई मुद्दा नहीं, ये तुसीं साडा की कहना जी। तजिंदर बग्गा ने ट्वीट करके बधाई दी फेसबुक के उत्ते कि बीजेपी का और सामने का अलायंस जितूगा। और मैं तुहानूं जरूर दिखाना चाहना है, बधाई दी उन्होंने कि साडा अलायंस जितेगा। और मैं भी जानना चाहना है ये किहड़ा अलायंस आ, ये किवें होया, कदों होया, किन्ने कराया। ये तो पहला भी हरमीत जी ने तुहानूं जानकारी दी सी कि ये अलायंस जिहड़ा है लिखिया सरना साहब बीजेपी अलायंस विल विन, सरना साहब जिंदाबाद, कुलवंत सिंह बाढ़ जिंदाबाद। ये जिहड़ा है ये मैं तुहानूं स्क्रीनशॉट दिखा रहा है, मेरा स्क्रीनशॉट लिया थल्लों, आप तुसीं देख लो कि ये बीजेपी और सरना अलायंस की गल कौन कर रहा है, बीजेपी के सीनियर लीडर। ये दिल्ली स्टेट के नैशनल दिल्ली स्टेट के स्पोक्स पर्सन भी हैं और इन्हों का नाम है तजिंदरपाल सिंह बग्गा, हरिनगर तो बीजेपी के कैंडिडेट रहे हैं और मेरा ख्याल नैशनल कोआर्डीनेटर ने इस वेले ये जी कोई मिशन चल रहा है, मैं पता नहीं कि बीजेपी का एक मिशन चल रहा है, नैशनल कोआर्डीनेटर भी ने। इन्ने सीनियर लीडर वालों
ये पब्लिक तौर पे कहना सरना साहब बीजेपी अलायंस विल विन, सरना साहब जिंदाबाद, ये बधाई देनी। अच्छा अगली गल उन्होंने एक लिखी और मैं तो पढ़ के सुना भी लिखा उन्होंने, थैंक यू सरना साहब फॉर गिविंग टिकट टू बीजेपी लीडर्स, ये भी उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया। सो मैं कहना चाहना है जी गल असीं कह रहे सी बड़ी स्पष्ट हो गई, सरकार के हत्थां 'च खेड के किया जा रहा है। पहला टिकटां दित्तियां गईयां बीजेपी नाल अलायंस करके और फिर उन्होंने दी सरकार की भाषा बोलदे क्या गया साडा कोई मतलब नहीं किसानों के नाल, किसान जानन सरकार जानन, असीं नहीं इस काम 'च किते भी पैना। सो मैं समझदा कि अज मैं इन्हां तों कोई सवाल जवाब नहीं मांग रहा, मैं तो देश और दुनिया भर के सिखां नूं आगाह करना चाहना है कि ये जो इन्हां दी पीतल घात करके सिखां दा नुकसान करन दी जिहड़ी आदत आ वो अजे भी जींदा है। वो जी इन्होंने अंदर लालसा है सत्ता हासिल करके सिखा का नुकसान करता हो एज इट इज जींदी आ, खत्म नहीं हुई। और इन्हों प्रोजेक्ट किया गया सरकारों वालों सामने लिया गया है ताकि किसी तरीके दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को हटाया जाए, मौजूदा कमेटी को, और किसानी मुद्दे का नुकसान किया जाए ताकि सरकार के खिलाफ कोई कमेटी बोल ना सके, कोई सपोर्ट ना मिल सके और एक मुद्दे के अंदर किसानों का नुकसान हो। पर असं ये जरूर कहना चाहते हैं ਜਦੋਂ तक गुरु तेग बहादुर साहब जी की कृपा है, गुरु तेग बहादुर साहब जी की रहमत है, गुरु तेग बहादुर साहब जी की बख्शिश है, सच्चे तख्त की जो तक असं सेवा च बैठे हाँ, ये जिन्ने मर्जी सरकारी तख्त वाले जोर ला देन ये कुछ नहीं कर सकेंगे। तो अज बड़ा स्पष्ट हो गया कि ये परिवार जिहड़ा सीगा जिहदा इन्होंने नाम रखा श्रोमणी अकाली दल दिल्ली, नाम पंथक आ, खेडदे गैर पंथक लोगों के हत्थां 'च जिहड़े पंथ का खात्मा करना चाहते हैं उन्होंने के हत्थां 'च खेडदे ने और उन्हों का बैरूपी का रूप धारण करके बार बार कौम का नुकसान करते हैं। अगे इन्होंने कांग्रेस को हत्थां 'च खेड के सिख कौम का 84 का एडा बड़ा घात किया। सज्जन कुमार 22 साल 35 साल के बाद जेल च हट के आए हैं, कमलनाथ का केस 34 साल बाद खुलवाया, टाइटल की क्लीन चिट 32 साल बाद रद्द कराई है। ये सरना साहब के वेले सब कुछ होंदा रहा। और मैं तुहानूं ये भी दसना चाहना कि अजे भी सज्जन कुमार का भरा रमेश जिहड़ा है ਉਹਦੀ सपोर्ट लैके मादीपुर के सिखां ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, मादीपुर के सिखां ਤੋਂ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ सज्जन कुमार के भरा रमेश तो। ਅੱਜ भी उधरों कांग्रेस के उन्होंने 84 के कातलों के नाल खड़े ने और उधरों सरकार के नाल हथ मिला के सीधा सीधा सिक्खी का नुकसान कर रहे हैं। अज सिखां का सब तो बड़ा मुद्दा है जो साड़ी बेगुनाह मुसलमानों को बंद किया गया सिखां नूं जेलों के अंदर, या किसानी का मुद्दा साडा सब तो बड़ा मुद्दा है और इन्होंने जिस तरीके से टारपिडो करने की कोशिश की मैं तुहानूं वीडियो दिखाया। बहुत धन्यवाद। तुहाडा कोई सवाल हो तो दसो। श्रोमणी अकाली दल जो है किसानों के समर्थन में वोट मांग रहा है या कोई मुद्दा है? नहीं, हमारा हम तो अपने कामों पे वोट मांग रहे हैं, साडा मुद्दा पॉजिटिव है। असं इलेक्शन जी पॉजिटिव मुद्दे ते लड़ते हैं, असं किसी को ये नहीं कह रहे बुरा बुरा बुरा, वो ये कह रहे हैं अभी बुरा अभी बुरा अभी बुरा, इस करके असं चंगे, असं अपने कामों की गल कर रहे हैं। असं कह रहे असं चंगे काम किए, सामने वाला बुरा या नहीं बुरा सानू उसका कोई मतलब नहीं है, असं अपने काम दिखावांगे। सानू दिल्ली की संगत ने बड़ी सख्त हिदायत दी है। मैं दिल्ली की संगत के कोल जो गया है, जिन्नी संगत आ मावां ने साडियां भैणां ने साडे वड्डे बुजुर्ग ने उन्होंने सानू बड़ी सख्त हिदायत दी आ कि कोई सिक्खी दे प्रचार से ऐसा ना कूड़ प्रचार करो जिन्ना सिखा का नुकसान हो, सिक्खी का नुकसान हो। तुसीं इलैक्शन लड़ के घरों चले जाना है, 20 दिन की इलैक्शन आ, पर सिखा के कपड़ियां तो दाग 20 साल तक नहीं उतरना। इस करके असीं अपने सारे मैंबरों सख्त हिदायत दी है। अज भी दोबारा मीटिंग बुलाई सी, अज भी सारे मैंबर साहिबानां नूं कैंडिडेट साहिबानां नूं कहा गया है किसी के सिख के खिलाफ नहीं बोलना, चाहे उन्होंने गलत किया ठीक किया लोग आपे जानते हैं, तुसीं किसी के खिलाफ नहीं बोलना। आंकड़ियां ते गल दसो, तत्थां ते गल करो। तुसीं लोग कहते जी बड़ी गालां करते हैं, बड़ा माड़ा बोलते हैं, मैं क्या बोलणगे। दिल्ली के सिखां ने जो फतवा दिता है बड़ा स्पष्ट दिता है, कोई खिलाफ ना बोलो किसी सिख के। असीं वो गल मन्नांगे, कोई मन्ने या ना मन्ने सानूं उहदा कोई मतलब। एक मैं जानकारी और देनी है, माफी चाहना जी, बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आने होने। हाई कोर्ट अंदर फिर विरोधियों ने केस पाया सीगा, सुप्रीम कोर्ट के केस का तुहानूं पता लग गया होगा। हाँ, विरोधी सुप्रीम कोर्ट भी गए सी, हुण साडा सिंबल रद्द कराउण वास्ते सुप्रीम कोर्ट गए सी ते सुप्रीम कोर्ट ने वो इलैक्शन पटीशन रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने वो इलैक्शन पटीशन रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के मैं दसना जी ना जिहड़े पटिशनर ने वही जी अपने अगे ला रखे हैं, ये जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता ने यह पटिशन रद्द कर दी है। जो सारा सिंबल खोलती सी दोबारा तो
और ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕਲ ਰੋਧਕੀ ਵਰਗਾ ਜਿਹਦੀ ਫੀਸ ਦੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਮੁਕਲ ਰੋਧਕੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, 50 ਲੱਖ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹ 50 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਡੇ ਫੇਰ ਗਏ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਰ ਦੀ ਮੁਹਰਾ ਤੇ ਸੱਦ ਤੱਕ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਦਿਓ। Delhi High Court has dismissed a petition seeking postponement of Delhi Sikh Gurudwara Management Committee elections scheduled for April 25 on the ground of unprecedented spike in COVID-19 cases. COVID-19 ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਗੀ ਭਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਦੂਜੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕੋ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੌਣ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆ ਜਾਏਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। इस तरह नरिंदर सिंह एक बायस्ड अफसर है। नरिंदर सिंह एक पेड इंप्लॉई है जिसने बहुत सारे रिश्वताने पैसे लेके बड़े गलत काम किए ने। उसने पैसे लेके कॉन्स्टिट्यूएंसियां बदलियां ने, उसने पैसे लेके उन्होंने घरां च वोटां बनवाइयां ने जिहड़े घरां दे एड्रैस एग्जिस्ट नहीं करते, जिहड़े घरां दे एग्जिस्ट नहीं करते। और उसने ड्राफ्ट रोल तो बाद भी वोटां करतियां। उन्होंने सारे एड्रैस गलत पा के फोटोआं गलत पाइयां सी ताकि कोई आइडेंटिफाई ना कर सके कि वोट कित्थों दी और किहड़े एड्रैस दी है। डीएसजीएम ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਏ ਸਾਡੀ ਡੀਲਿमिटेशन ਕਰਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੰਟੈਂਪਟ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਔਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਟਨ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਦਾ ਅਫਸਰ ਆ ਜਿਹਦਾ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਨ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਪੱਤੇ ਤੇ ਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ, ਕੋਈ ਪੱਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ? ਕਿਤਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਲੌਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਟੋਟਲ ਛੇੜੀ ਆ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ। ਜਿਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ। ਜਿਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਂਪਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਔਰ ਜੋ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਨਤਕ ਲਿਆ ਕੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। मुझे तो पता नहीं पर मैं ऐसे कैसे कह सकता हूं ऐसा जी इनोवेशन का वायलेशन या कंप्लेंट्स हो रही ने तो भाजपा ने और जेड़ा इलेक्शन कमीशन ते कार्रवाई कर रहा है उसके बड़ा की रिएक्शन है। इलेक्शन कमीशन ते बायस था ना, इलेक्शन कमीशन की गाली ना करो। इलेक्शन कमीशन ता अंदर इंडिपेंडेंट होवे, वो तो जो सरकार कर रही है वही करा रहा है। जेड़ा तुसी कंप्लेंट कीती है आपके हायर अथॉरिटी ਨੂੰ ਕੋਈ रिएक्शन हो ਰਿਹਾ ਕੋਈ? ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਪੇ ਫॉर ਹਿਸ ਸਿਨਸ। ਜੋ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹਦਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ ਅਸ਼ੋਰ ਯੂ। ਆ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।